नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डॉक्टर कुशाल बनर्जी वरिष्ठ होम्योपैथ डॉक्टर कल्याण बनर्जी क्लिनिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, कैंसर विशिष्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैंसर रोगियों को जीवन की गुणवत्ता और जीवित रहने की संभावना में सुधार करने में मदद कर सकती है। कीमोथेरेपी, रेडिएशन और कैंसर सर्जरी से गुजरने वाले कैंसर रोगियों के लिए डॉक्टर कल्याण बनर्जी क्लिनिक द्वारा निर्धारित होम्योपैथिक उपचार प्रोटोकॉल से मरीज की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है और कई मामलों में जीवन प्रत्याशा को भी बढ़ाया है। डॉक्टर कल्याण बनर्जी के क्लिनिक में निर्धारित होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को 40 वर्षों में विकसित किया गया है और कैंसर को कम करने या रोकने में योगदान करने, कैंसर के उपचार के दुष्प्रभावों को कम करने और उन्हें लंबे समय तक और जीवन की उच्च गुणवत्ता के साथ जीवन जीने में मदद करता है। आज क्लिनिक हर दिन 100 से अधिक कैंसर रोगियों को नुस्खा प्रदान करता है। पारंपरिक कैंसर उपचार में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और कैंसर सर्जरी शामिल है। रोगी की उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति, कैंसर के स्टेज जैसे विभिन्न कारणों के आधार पर इन ट्रीटमेंट का एक संयोजन रोगी को निर्धारित किया जाता है। इन ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट की वजह से मतली, उल्टी, सर्जिकल साइट की गैर हीलिंग जैसे विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभावों हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त साइड इफेक्ट्स जैसे कि साइट के सेकेंडरी संक्रमण या किसी अन्य सिस्टम के पुनरावर्ती चरण के दौरान दर्द, वजन घटना या बढ़ना, रक्त कोशिकाओं को नुकसान, दस्त, दांतों की सड़न, बालों का झड़ना और थकान भी देखी जाती है। साइड इफेक्ट की गंभीरता और प्रकार हर रोगी में अलग होता है। कभी कभी गंभीर साइड इफेक्ट के अंग की विफलता और अन्य गंभीर जटिलताओं हो सकती है। आइए सुनते हैं इस संदर्भ में डॉक्टर कुशाल बनर्जी की विस्तृत बातचीत के अंश। नोएडा से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का एक वजह ये था कि वर्ल्ड कैंसर डे हमारे आने वाला है और हम ये मानते हैं कि होम्योपैथी कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल ऑप्शन हो सकता है। इस बात की अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग रखा एंड हम लोग स्पेसिफिकली हमारे सेंटर्स में कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ऐसे डेवलप किए हैं जिसमें काफ़ी हाई रेट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट हम लोग पा रहे हैं। इस बात की अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आप लोगों से बातचीत। आपका क्लिनिक कहाँ पर है नोएडा में? नोएडा सेक्टर 29 में है और हमारा मेन क्लिनिक न्यू दिल्ली चितरंजन पार्क में है। और किसी को कैंसर जैसी समस्या है उसके लिए आपसे कांटेक्ट करना हो तो कहाँ पर आना पड़ेगा और कैसी कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन जो भी हो, हम लोग तो एडवांस केसेस, अर्ली केसेस दोनों किस्म के चीज़ों में डील करते हैं। अब हमारा वेबसाइट, हमारे फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट सेटअप करें। हम लोग हर दिन हाफ डे फ्री में पेशेंट्स देखते हैं, 44 साल से देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। तो किसी भी दिन अगर कोई सेकेंड हाफ में आए तो उससे कोई कंसल्टेशन फी नहीं लिया जाता। ऐसी क्या खासियत है जो आपकी क्लिनिक में जाए? 44 साल से ये क्लिनिक है। जो डॉक्टर्स हैं उनकी फैमिली में 100 साल से होम्योपैथी रहा है। चौथा पीढ़ी आज उनको ट्रीट करेगा। हमारे क्लिनिक में एडवांस होम्योपैथी प्रोटोकॉल्स यूज़ करी जाती है जो कि एविडेंस बेस्ड तरीके से डेवलप करी गई है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कैंसर को देखते हुए। थैंक यू। बताइए, बड़े बड़े पाउचों पर, जो गुटखा पाउचों पर 3/3 में बड़े बड़े कैंसरों का एक दृश्य दिखाया जाता है, बड़ा विभत्स लगता है। ये देखते हुए भी उपभोक्ता जो है उसका सेवन करता है। क्या आपको नहीं लगता कि इस पर भारत सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए? ज़रूर सरकार की तरफ से एक किस्म से किसी भी तरीके से इसकी एक्सेस को थोड़ा लिमिट करने में जनरल पब्लिक को बहुत फ़ायदा ही है। बट हिस्टोरिकली और पूरे दुनिया में ये देखा गया है कि एडिक्ट को कल्प्रिट मान के अगर कोई पॉलिसी बनाई जाए वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। हम लोग जैसे कोविड के टाइम पे भी कोई घर पे कोविड अगर लेके आता है, हमारा मेंटालिटी ये था कि ये हमें इनसे क्यों मिले, इन्होंने मास्क ठीक से नहीं पहना। उसी तरीके से और एडिक्शन, चाहे टोबैको हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे अल्कोहल हो, हमेशा पेशेंट के नज़रिए से उसको देखा जाना चाहिए।
उसकी क्या परिस्थितियां थी जिस वजह से वो एडिक्ट बना, वो ना समझ के एक टॉप डाउन स्ट्रिक्ट अप्रोच करा जाए तो वो ठीक नहीं है। कुछ देशों में, न्यूजीलैंड में ऑफिशियली फर्स्ट कंट्री ऐसा है जिसने एक एक्सपायरी डेट बनाया है कि अगर आपका जन्म 2001 के बाद हुआ है तो आपको टोबैको नहीं बेचा जाएगा। अच्छा। तो इस तरीके का कि आप एडिक्ट बनने ही ना दें, नई जो पीढ़ी आ रही है जनरेशन उसको एक्सेस ही हटा दें, और जो एडिक्टेड हो चुके हैं उनको सपोर्ट दें, ट्रीटमेंट सपोर्ट हो, काउंसलिंग सपोर्ट हो, डी एडिक्शन सपोर्ट हो। तो इस तरीके की पॉलिसीज शायद ज़्यादा हेल्पफुल रहे। डॉक्टर साहब एक चीज और देखा गया है कि जो शुद्ध शाकाहारी हैं, जी, जो बिल्कुल सेवन नहीं करते धूम्रपानों का, शुद्धता के, उनको भी कैंसर होते हुए देखा जा रहा है। क्या कारण है कि उनको भी कैंसर पकड़ रहा है? कैंसर की कई, एक तो मैंने अभी बताया कि कैंसर को एक बीमारी भी मानना नहीं चाहिए। तो अलग अलग किस्म के कैंसर होती हैं, कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर से होती हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर से होती हैं। तो हमारी जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक बनावटी सेटअप में कभी कुछ वो अनबन रह जाए तो वो आगे जाके कैंसर पैदा कर सकती है। एनवायरमेंटल कॉजेज होती हैं। अब हम दिल्ली एनसीआर में तो एयर पोल्यूशन के बिना कोई बीमारी का नाम ही नहीं लिया जा सकता है। तो एयर पोल्यूशन से आप देखते हैं, जो कि हमने भी कॉलेज में कभी पढ़ा ही नहीं था, कि नॉन स्मोकर का आप सोचें कि भाई लंग कैंसर भी हो सकता है। यहाँ हाउसवाइफ जिन्होंने आज तक कभी ना तो धुएं के चूल्हे के सामने काम किया है, ना कभी स्मोकिंग करी। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।